अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में मज़मून नवीसी उन्वान है और गदागरी का मज़मून जो मैं आपको बता रही हूँ। इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। अगरचे इस्लाम में गदागरी की बहुत मज़म्मत की गई है, मगर इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया है कि गरीब और फ़क़रा की मदद की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों की बाबत कहा है, ये लोग दूसरे लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। असल में ऐसे ही लोग हमारी इमदाद के मुस्तहिक होते हैं, जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते और ना ही ज़ुबान से लोगों के सामने अपने हालात बयान करते हैं। ऐसे लोगों को तलाश करें और उन तक अपना हक़ पहुँचाएँ, क्योंकि इस्लाम ने ज़कात फ़र्ज़ ही इसीलिए की है कि माशरे से गदागरी की लानत का ख़ात्मा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सदका करने लगो तो दूसरे हाथ को इसकी खबर ना हो। मतलब इस्लाम में गदागरी को जो है वो बुरा तस्वर किया गया है, बुरा समझा जाता है। इसीलिए इस्लाम ने भी यही हुक्म दिया है कि जो गरीब और फ़कीर लोग हैं उनकी मदद करें आप। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ऐसे लोगों का ही जिक्र किया है। और ये लोग जो है दूसरे लोगों से बहुत लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। असल में ये लोग हमारी इमदाद के मुस्तहिक होते हैं, बल्कि ये सफ़ेद पोश लोग कहलाते हैं, जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते और ना ही ज़ुबान से लोगों के सामने अपने हालात बयान करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नज़र भी आ जाते हैं कि ये ज़रूरतमंद हैं। और ऐसे लोगों को हमें चाहिए कि ख़ुद भी तलाश करें और उनका हक़ जो है उन तक पहुँचाएँ। जैसे सदका हो गया, ज़कात हो गया, जैसे हम लोग फतराना देते हैं और इस तरह की खैरात वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को दी जाए तो वो अल्लाह ताला भी इससे खुश होता है। और इस्लाम ने ज़कात भी फ़र्ज़ इसीलिए किया है कि माशरे से जो गदागरी है जो ख़त्म हो जाए और ये जो एक बहुत बड़ी लानत है जिसका ख़ात्मा कर दिया जाए। आपने फरमाया जब सदका करने लगो, जब हम सदका देते हैं तो हमें चाहिए कि ऐसे सदका दें कि दूसरे हाथ को ख़बर ना हो। मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों के सामने सदका दें, बिल्कुल छुपा के जो है ना सदका देना चाहिए, ताकि सिर्फ अल्लाह के दरमियान और आपके दरमियान जो है इस बात की खबर हो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत मतलब तनकीद किस तरह की गई है और किस तरह इसको बुरा भला कहा गया है। इसको आप याद करें और अच्छी तरह से लर्न करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।